अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वार्नरी सिस्टम। हमने डेसिमल सिस्टम पढ़ा, बाइनरी सिस्टम पढ़ा और अब क्वार्नरी सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, क्वार्नरी सिस्टम क्या है? ये एक नंबर सिस्टम है, अ नंबर सिस्टम दैट बेस्ड ऑन द 5 डिजिट्स। अब डेसिमल हमने सिस्टम पढ़ा, उसमें 10 डिजिट्स थी 0 to 9, और बाइनरी पढ़ा उसमें 2 डिजिट्स थी, सिर्फ 0 and 1। अब क्वार्नरी सिस्टम, इसको हम और क्या कहते हैं, बेस 5 भी कह सकते हैं। ठीक है, बेस 5 कहेंगे इसको। और इसमें कितनी डिजिट्स होंगी? 5, क्योंकि ये 4 तक इसलिए है क्योंकि 0 भी इसमें इंक्लूड हो रहा है। अब ये कैसे यूज़ होता है, तो हम इसकी कुछ एग्जांपल करेंगे। एक्चुअली जो इसके सम्स आते हैं वो यही आते हैं कि हमें डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये ऐसे होता है और हम इसे करेंगे कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन नोट कर लिए हैं कि कन्वर्टिंग डेसिमल टू क्वार्नरी सिस्टम। अब हमें डेसिमल सिस्टम दिया हुआ है और हम इसे क्वार्नरी सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे हमने पहले किया था, जब डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था तो हमने 2 से डिवाइड किया था, और जब हम अब डेसिमल से क्वार्नरी में कन्वर्ट करेंगे तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये इजी है, 12 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 पे 5 की टेबल 2 टाइम्स लगेगी, तो 2 × 5 10 हो गया और 2 हमारा रिमाइंडर हो गया। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे? इसे अलग से लिखेंगे। पहले ये वाला लिखेंगे 2 और फिर ये वाला 2। तो ये क्या, इसे 22 नहीं पढ़ेंगे, इसे 2 कहेंगे, 2 2। तो ये जो आ गया, अब ये बेस 5 में आ गया। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? तो इसे हम 2 2 पढ़ेंगे विथ बेस 5। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, 174। अब ये डेसिमल में दिया हुआ है, इसे हम क्वार्नरी में कन्वर्ट करेंगे। अब इस पे 5 की टेबल लगाएंगे तो 174 पे 5 की टेबल 34 टाइम्स लगेगी, और उसके बाद ये 4 जो है ये रिमाइंडर है। ये यहाँ पे जो भी चीज़ है ना, ये रिमाइंडर है। ये 4 क्या हो गया, इसका रिमाइंडर। अब 34 पे 5 की टेबल 6 टाइम लगेगी और 4 इसका क्या आएगा, रिमाइंडर। और 6 पे भी 5 की टेबल लग सकती है, कितनी टाइम्स, 1 टाइम्स, और रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो इसको हम नीचे से लिखेंगे, पहले ये वाला 1 और फिर ये वाला 1 नीचे से ऊपर। ये बाइनरी में भी हम ऐसे ही लिख रहे थे, ये 4 और ये 4। ठीक है, तो अब ये इसे कैसे पढ़ेंगे, 1 1 4 और 4। इससे हम रीड ऐसे करेंगे, रीड एज 1 1 4 4। और इससे हम कैसे रीड करेंगे, रीड एज 2 2 विथ बेस 5। और इसे भी हम लिखेंगे विथ बेस 5। ठीक है, तो हम कन्वर्जन पढ़ रहे हैं डेसिमल टू क्वार्नरी। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये कुछ बड़ा है। अब ये नंबर 3 है, 6 7 4 1 2, 67,412। ये हमें डेसिमल में दिया हुआ है, इसे हमें क्वार्नरी में करना है। तो 412, इस पे 5 की टेबल। अब आपको इतनी बड़ी 5 की टेबल नहीं आ रही, तो आप सिंपली इसको 5 से डिवाइड करें, इसे अलग से। तो ये 5 1 × 5, ये इस पे 1 की टेबल लगेगी, ये 1 रिमेनिंग हुआ, फिर 7। तो 3 × 5 15 हो गया, और 4 × 5 20 हो गया, तो ये बड़ा हो गया, तो 15 की टेबल इस पे लगेगी। ठीक है, ये वाला हमने किया। अब 2 माइनस और फिर हम 4, तो इस पे 4 × 5 20 होगा, और 5 × 5 25 होगा, तो 4 की टेबल लगेगी। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 4 आएगा। अब फिर 1 आएगा, तो 8 × 5 40 आएगा,
तो यही होगा। अगर 9 × 5 तो 45 हो जाएगा। तो डिवीज़न का तो रूल ये है ना कि हमें या तो एग्जैक्ट वही मतलब टेबल लगानी है या उससे कम हो, ज़्यादा नहीं लगा सकते हम। तो यहाँ पे 40 आएगा, तो ये 1 माइनस अब लास्ट में 2, तो इस पर 5 की टेबल लगाएंगे तो ये 10 आ जाए। ओ सॉरी 2 लिखेंगे यहाँ पे, तो ये 10 आ गया। 2 × 5 10 होगा। तो लास्ट में रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। तो अगर कोई बड़ा डिजिट आपको मिला हुआ हो और ऐसे आप उसे 5 से नहीं डिवाइड कर सकते, तो आप ऐसे अलग से करें और जो उसका रिमाइंडर हो वो यहाँ पे लिखना है और जो उसका आंसर है यहाँ पे लिखना है। तो अब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 3 4 8 2, इसका 2 रिमाइंडर बचा। नेक्स्ट हम ऐसे ही करेंगे इसको डिवीज़न, तो हमारा आंसर आएगा 2 6 9 6 और रिमाइंडर फिर से 2 आएगा। ऐसे हम करते जाएंगे। फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 3 9 और फिर से रिमाइंडर 2 होगा। सॉरी यहाँ पे 1 आ रहा है रिमाइंडर, यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ रहा है। अब उसके बाद इसको फिर 5 से करेंगे क्योंकि ये क्वार्नरी चल रहा है, तो यहाँ आएगा 1 0 7 और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 4। ठीक है, ये आप करके देखिएगा, ये इजी डिवीज़न है। अब इसको 107 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 21 आएगा, 21 और ये इसका क्वोशंट है और ये इसका रिमाइंडर है 2। अब इसको 5 से करेंगे तो ये 4 × 5 20 आ जाएगा और 1 इसका रिमाइंडर आएगा। अब इसका आंसर क्या हम नीचे से ऊपर लिखेंगे। ठीक है, ये नीचे से ऊपर लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे 4 1 और 2 4 1 2 2 और इसके नीचे बेस 5 लगा देंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन कि हम कैसे इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्वार्नरी कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू क्वार्नरी। एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं और फिर हम इसे ख़त्म करते हैं। तो ये क्वेश्चन है 2143, तो ये डेसिमल में दिया हुआ है, इसे हम क्वार्नरी में कन्वर्ट करेंगे। 2143 इसको 5 से डिवाइड करेंगे। आपको अगर डिवीज़न नहीं आ रही तो आप ऐसे अलग से करेंगे। तो ये 5 से करेंगे तो 4 × 5 20, ये 1 आ जाएगा और फिर 4 आ जाएगा, फिर 2 पे टेबल 2 × 5 10 आ जाएगा और 4 और फिर हम 3, तो 43 पे 5 की टेबल 8 टाइम्स लगेगी और फिर 3 हमारा आ जाएगा। तो 3 हमारा रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा और जो हमारा क्वोशंट है वो 4 2 8। ठीक है, ऐसे करते जाएंगे। फिर हम इस पे 5 की टेबल लगाएंगे तो ये 85 और इस पे 3 इसका रिमाइंडर आएगा। जैसे मैंने बताया है ऐसे ही आपको डिवाइड करना है। और फिर 5 पे तो ये 17 टाइम्स होगी और ये 0 और 17 पे 5 की टेबल 3 टाइम्स और ये 2, तो ये यहीं तक होगा। अब हम इसको कैसे लिखेंगे 3 फिर 2 फिर 0 और फिर 3 और 3। ठीक है, तो ये आ गया बेस 5, तो ये इसका आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू।